सनातन धर्म हमेशा जीवों की सेवा करने की प्रेरणा देता आया है। सभी जीवों की सेवा ही श्रेष्ठ मानी गई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित रामद्वारा में भी 100 साल से भी अधिक समय से पक्षी सेवा का कार्य निरंतर जारी है। 100 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब पक्षियों की सेवा नहीं की गई हो। यहाँ पर हजारों पक्षियों को दाना डाला जाता है। अब स्थिति यह हो गई है कि प्रतिदिन 3 क्विंटल अनाज तक पशुओं के लिए डालना पड़ रहा है, जो अपने आप में एक सेवा का बड़ा उदाहरण है। यहाँ कबूतरों के अलावा तोते भी दाना चुगने आते हैं। यहाँ पर रामद्वारा के संतों के साथ ही आम श्रद्धालुओं की ओर से भी पक्षियों को अनाज डाला जाता है। जानकारी में सामने आया है कि चित्तौड़गढ़ में कोटा मार्ग राम स्नेही संप्रदाय का रामद्वारा स्थित है। यह वर्तमान में संत रमता राम महाराज दिग्विजय राम महाराज निवासत है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम को अंधेरा होने तक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इसके पीछे कारण यह है कि कबूतर और तोते के झुंड रहते हैं। यहाँ का नज़ारा पहली बार आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ नियमित रूप से पक्षियों को दाना डाला जाता है। करीब 100 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की गई थी। अब प्रतिदिन 3 क्विंटल अनाज डालना पड़ता है। यहाँ पर एक अलग से कमरा बना हुआ है जिसमें अनाज का भंडारण किया हुआ है। संतों के अलावा यह काम करने वाले लोगों की ओर से पक्षियों को प्रतिदिन अनाज डाला जाता है। ये पक्षी दाना सेवा रामद्वारा चित्तौड़गढ़ में विगत 100 वर्ष से भी पूर्व से ये सेवा चल रही है और संपूर्ण चित्तौड़ जिले में इतने पक्षी जहाँ तक हमारा अंदाज है कहीं पर भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव भगत राम जी महाराज विराजते थे। उनके पूर्व से ही, उनके समय से खूब सेवा चली। उनके पूर्व से ही वो बताते थे कि ये सेवा चल रही है और वर्तमान में हजारों की तादाद में कबूतर और कबूतर के बाद तोते दाना चुगने के लिए आते हैं। रोज यहाँ पर अभी वर्तमान में 3 क्विंटल अनाज रोज डलता है। तो सुबह शाम में 3 क्विंटल अनाज तो रामद्वारा की तरफ से सेवा जो चलती है वो डलता है। बाकी दिन भर जो लोग आते हैं, कोई 20 किलो, 10 किलो, 25 किलो, कोई 5 किलो, कोई मुट्ठी 2 मुट्ठी, इस प्रकार से जो लोग डालते हैं वो दिन भर का अलग है। उसके अलावा 3 क्विंटल अनाज अभी वर्तमान में रोज डल रहा है। देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो पुण्य कार्य है वो सेवा को ही माना है, क्योंकि 18 पुराणों का सार व्यास जी ने लिखा है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी की सेवा ये सबसे बड़ा पुण्य है और किसी के मन को दुखाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये पुण्य कार्य है। पक्षियों की सेवा जो निर्मुख है, अपनी बात कह नहीं सकते, जब उनकी तृप्ति होती है, उनका पेट भरता है तो उनके मन से आशीर्वाद निकलता है। और हमारा सनातन धर्म तो सेवा ही परमम धर्म को स्वीकार करता है। तो ये पुनीत कार्य यहाँ रामद्वारा चित्तौड़गढ़ में वर्षों से चल रहा है और भक्तों की सेवा से निरंतर चलता रहेगा।